नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम, इसमें हम किसी न किसी विशेष मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में जय नंदू साहब आज हमारे साथ में हैं, जो कि एक्स चेयरमैन हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की। ये एक्स चेयरमैन रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में। और मैं आपको बता दूं कि एक लंबे अरसे तक, वो 2000 से लेकर के 2016 तक अ, खादी ग्राम इंडस्ट्री जो है उसके साथ वो जुड़े रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, जब बात आती है खादी की, जहाँ बात आती है, तो खादी के साथ में कहीं ना कहीं गांधी जी का जुड़ाव पैदा हो जाता है कि भाई गांधी जी चरखा कातते थे साबरमती आश्रम में। वहाँ से फिर जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चला, वहाँ पे लोगों ने खादी पहना। फिर खादी हमारी देश की पहचान भी है। तो हर व्यक्ति को खादी पहनना चाहिए। अच्छा, जो हमारे जितने भी राजनेता हैं वो तो श्वेत धवल वस्त्र धारण करते ही हैं, खादी का विशेष तौर पर वो कपड़े पहनते हैं। लेकिन ये आम जनमानस तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, बशर्ते कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं फैशन इंडस्ट्री के आ गए। तो आपको क्या लगता है, कहीं सोच में कुछ रहा या कुछ प्रयासों में कमी रही? देखिए, गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका से जी। बहुत सारे झंझावातों को पार करते हुए जो भारत में आए हम्म। 1917 में, तो उन्होंने सीधे बंबई से हम्म। प्रवास करके सीधे चंपारण का यात्रा किया। जी। और चंपारण का यात्रा किया और चंपारण में जो वहाँ गोरे लोग थे, हम्म। उनका साम्राज्य था, जी। उनके खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका और देश के जितने भी हम्म। महान नेता उस वक्त के थे, हम्म। सब उनके साथ जुड़े, जी। नए लोग, पुराने लोग, और गांधी जी के अनुयायी बनते चले गए। हम्म। कांग्रेस का एक अधिवेशन पटना में हुआ 1921 में। हम्म। उसी में खादी का स्थापना हुआ अच्छा। और उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय चरखा संघ। अखिल भारतीय चरखा संघ। चरखा जी, संघ, बिल्कुल। गांधी जी उसके अध्यक्ष बने हम्म। और विभिन्न प्रांतों के अध्यक्ष कहें, संयोजक कहें, नियुक्त किए गए, जिसमें पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश, जवाहर राजेंद्र बाबू हम्म। बिहार, उसी हम्म। तरीके से हर प्रांत के। और ये चला एक आंदोलन की, अंग्रेजों के खिलाफ उनको बगावत करनी है, तो हम देश को आजाद कराने के लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया कि ओके। बंदूक गोला बारूद तो हम्म। से लड़ाई नहीं होगी, हम एक स्वाभिमान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे हम्म। और लोगों के हाथ को हुनरबंद बनाते हुए हम आर्थिक स्वावलंबन भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो ये चरखे हम्म। चले, अरबदा चरखे, हम्म। और उसमें इजाफा होते रहा हम्म। और एक घर घर चरखे चलने लगे। ओके। 10 वर्षों के अंतराल में घर घर चरखे चलने लगे हम्म। और सभी संभ्रांत परिवार हो चाहे गरीब परिवार हो, हर घर में चरखे थे। हम्म। रुई कपास की उपलब्ध कराया जाता था, हम्म। उनसे सूत लिया जाता था। खादी भंडार देश भर में खोले गए, जी। बहुत सारी संस्थाएं बनी और उसका एक अपना चलते रहा। हम्म। यहाँ तक कि घर में कोई शादी विवाह होता था उस जमाने में, तो हम्म। लोगों को मार्केट से कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ओके। सूत काता, एक 50 किलो सूत दिया, 50 किलो कपड़ा वजन करके ले लिया। हम्म। ये व्यवस्थाएं थी। अच्छा। ओके। ये सब चलते रहा और आम इस पूरे देश में हम्म। आज खादी के जितना प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, हम्म। ये सब अखिल भारतीय चरखा संघ गांधी जी को 1921 से और 30 के अंदर दान में मिला। हम्म। उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए चंदा मिले हम्म। और एक खादी का स्थापना हुआ। हम्म। उद्देश्य तो स्पष्ट था कि हमको लोगों को स्वावलंबी भी बनाना है और आजादी का हथियार मुहैया करना है। हम्म। अब उस समय का चाहे दांडी यात्रा आप देखें हम्म। या जितने सत्याग्रह हुए गांधी जी के, उसको आप देखें, हम्म।
तो आप देखेंगे कि उसका दृश्य देखें, फोटोग्राफ्स देखें तो पता चले कि गांधी टोपी लगाए हुए है, कोई खादी का झोला टांगे हुए है, कोई सारंगी बजा रहा है और चल रहा है मोटा धोती काफिला। कुर्ता पहन जी करके, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे देश के जितने हमारे जी महान नेता, जी। जितने नेता लोग जागरूक थे उससे अधिक गांव के लोग भी जागरूक हो गए। हम्म, गांव गांव इसका अभियान चला और ये सब चलते रहा चलते रहा चलते रहा। गांधी जी अपने जीवन तक उसके अध्यक्ष रहे। हम्म, उनके निधन के बाद कुछ लोग और अध्यक्ष हुए, लेकिन 55 में भारत सरकार ने हम्म, ऑल इंडिया बोर्ड बनाया और उस चरखा संघ को खादी बोर्ड में विलय कर दिया। ओके। 56 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके आयोग बनाया और खादी बोर्ड को विलय उसमें कर दिया। हम्म, तो जो चरखा संघ के जितने कर्मचारी थे वो खादी आयोग के कर्मचारी हो गए। शिफ्ट हो गया। हाँ, पूरा सरकारीकरण हो गया और प्रत्येक राज्यों को निर्देश दिया गया, उस समय के जितने राज्य थे, हम्म, कि अपने स्टेट खादी बोर्ड बनाए। हम्म, तो उसी आदेश के तहत सभी राज्यों में भी खादी का बोर्ड स्टेट खादी बोर्ड बना, हम्म, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित, खादी आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित। फिर देश में संस्थाएं और बढ़ने लगी जो खादी आयोग से संबंधित थी। तो इसका एक आंदोलन का रूप चला और बहुत व्यापक पैमाने पर चला और जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए उससे अधिक हुआ। लेकिन आपका ये कहना है कि अभी जो स्थिति है, जो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो देखिए, एक जनरेशन पार किया, 2 जनरेशन पार किया, तीसरा जनरेशन पार किया, चौथा पांचवा चल रहा है जो खादी का स्थापना हुआ उस वक्त से, और पूर्णतः सरकारीकरण हो गया। तो सरकार, संस्थाओं और आम जनता में जो जुड़ाव होना चाहिए, जिस देश का आबादी 140 करोड़ हो, देश में बहुत सारे औद्योगिक घराने अपने अपने तरीके से काम करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, लेकिन इतने बड़े जनसंख्या को में भूख मिटाने के लिए और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक कल कारखाने काम नहीं करेंगे। मैं आज भी कहता हूँ, इसलिए कि कल कारखाने खोल करके हम कुछ लोगों को रोजगार अवश्य दे सकते हैं, लेकिन जो लघु कुटीर उद्योग है, जो हमारे गांव में हुनरबंदी है, हमारे गांव की जो कारीगरी है, उसको प्रमोट करके हम एक स्वाभिमान के साथ जीने का एक नागरिक को जरूर अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसकी आज घोर आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कारीगरी की कमी नहीं है। इस देश का जो भी जनसंख्या है उसका 40% आज भी लोग कारीगर जीवंत हैं इस देश में, चाहे लोहार के रूप में हो, बढ़ई के रूप में हो, कुम्भकार के रूप में हो, यहाँ तक कि जूता पॉलिश करने वाले, रोड पर जो जूता पॉलिश करते हैं वो हो, साइकिल रिपेयर करने वाले हो, दाढ़ी बनाने वाले हो, ये सब हमारे कारीगर। अब जूता पॉलिश करने वाले को कितना चाहिए? एक तिरपाल चाहिए, 5,000 का वर्किंग कैपिटल चाहिए, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग चाहिए। ब्यूटी पार्लर वाले को कितना चाहिए? सैलून वाले को कितना चाहिए? सब 1 लाख के अंतर्गत उनके अच्छे खासे हो जाएंगे। इस लाइन पर हमें चलने की जरूरत है। और खादी आज के दिन में ऐसा नहीं कि फैशनेबल नहीं है। खादी पहले हमारे बिल्कुल नेचुरल कलर में आते थे, आज कलर में आते हैं और वक्त के साथ थोड़ा बदलना पड़ा। और ब्रिगल बिल्डिंग यहाँ है, इसकी सेल वैल्यू देखें आप, अच्छे खासे सेल हैं। खादी का मतलब सिर्फ कपड़े से भी नहीं है, खादी का मतलब, ग्रामोद्योग का मतलब विलेज इंडस्ट्रीज से भी है। शुद्ध सरसों का तेल अगर खोजना हो तो खादी में मिलेगा, शुद्ध शहद खोजना हो तो खादी में मिलेगा। आज हमारा साबुन है, हर्बल प्रोडक्ट है, ये भी अपने आप में बहुत विख्यात है, इसकी बहुत अधिक लोकप्रियता है। खादी को देख करके ही बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक असर ये है कि हिंदुस्तान लीवर भी साबुन बनाता है, बहुत सारे लोग साबुन बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने बनाते हैं, ये हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो गाँव में बनता है और जो कुटीर उद्योग में बनता है और फैक्ट्रियों में बनता है, बड़े बड़े कारखानों में, दोनों के लिए सुविधाएं बराबर नहीं मिल सकती जी। इनको थोड़ा रियायत देना चाहिए। अब गांव में जो महिलाएं साबुन बनाती हैं उस पर भी जीएसटी 18%। हिंदुस्तान लीवर के साबुन में 18% है, खरीदेगा लोग इसको? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं खरीदेगा। इसलिए कह रहे हैं कि इस पर सोचने की जरूरत है। कौन सरकार सोचे ना सोचे,
उसमें हम नहीं जाना चाहते कि पॉलिसी का एक बिल्कुल। विषय है, बिल्कुल। लेकिन खादी की लोकप्रियता हम्म, गांधीवाद के बिना देश नहीं चल सकता आज भी। हम्म, अब जितना जिसको बोलना हो बोल हम्म, ले, गांधीवाद के बिना देश नहीं चल सकता। हम्म, और ये लघु कुटीर उद्योग के बिना हम्म, हम गांव में लोगों को स्वावलंबी नहीं बना सकते। हम्म। सर, एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि अभी बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि अचानक जो खादी जो है वो उठान पर है। खादी के, जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि ये पहले खादी श्वेत वस्त्रों में आता था, अब तो कलर में भी आता है। अ, बहुत सारे तरह तरह के जो है सिल्क में, इसमें उसमें तमाम तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो आई हैं, लोग पहन भी रहे हैं। क्योंकि आप एक लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार के आने के बाद में राष्ट्रीयता और देशभक्ति का माहौल बना है, इस वजह से रिवाइवल हुआ है खादी का, या इतना पहले भी था? मैंने तो पहले ही कहा कि आजादी के पहले जो खादी की घटनाक्रम घटी, जी। उसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। ओके। उसके बाद भी कभी खादी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, हम्म, और आज भी कम नहीं है। हम्म, अब इसमें फैशन डिजाइनिंग और कलरफुल और सारे प्रोडक्ट को ऐड किए गए। खादी का मतलब है कि हिंसा नहीं फैलाना, हम्म, प्रदूषण नहीं फैलाना, हम्म, और जो अ, इस इसको इन सबों को छोड़ करके जो उद्योग है सब खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। हम्म, तो बहुत सारे प्रोडक्ट में जो इजाफा हुआ। हम्म, पहले शहद हम डब्बा में बेचते थे, हम्म, आज शहद को हाईटेक पैकिंग करके उसको ब्रांडिंग करके हम बेचते हैं। हम्म, साबुन पहले ऐसे खुला बिकता था, हम्म, साबुन को हमने पैकिंग किया, हम्म, अच्छा डिजाइन किया, हर्बल प्रोडक्ट को किया, हम्म, लेदर के सामान को किया। तो लोकप्रियता जरूर बढ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी खादी के विषय में बार बार दोहराते भी रहते हैं कि भाई हम्म, एक वस्त्र खादी का जरूर रखिए। हम्म, तो इतने बड़े लोग जब खादी के विषय में कुछ बोलेंगे हम्म, तो उसका भी असर पड़ेगा। हम्म, हम्म, और बहुत सारी कंपनियां हम्म, जैसे गेल इंडिया हम्म, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो खादी को प्रमोट करने के लिए अपने कर्मचारियों को हम्म, खादी आयोग को हम्म, कूपन मुहैया कराती हैं। हम्म, खादी आयोग से समझौता करके खादी आयोग उनको कूपन मुहैया कराता है, हम्म, और वो कहीं भी देश के किसी खादी भंडार से अपने उतना मूल्य का कपड़ा ले सकते हैं। हम्म, रेलवे हम्म, रेलवे भी बहुत सारा खादी प्रोडक्ट ले रहा है, जैसे बिछावन, चादर, कंबल। रक्षा मंत्रालय भी अभी पहल किया है। हम्म, तो सरकार उदासीन है मैं नहीं कह सकते, हम्म, कुछ सरकारें हो सकती हैं, हम्म, लेकिन पहले भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं थी हम्म, और आज भी कम नहीं है। हम्म, लेकिन अब जो संभ्रांत लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हम्म, ये लोग खादी के विषय में जो अपने हम्म, मुख से कुछ बोलेंगे हम्म, तो उसका तो असर पड़ेगा। उसका असर पड़ेगा। उसी का असर है। हम्म, इसकी लोकप्रियता कम थी, हम्म, न कम हुई है, हम्म, न भविष्य में कम होगी। हम्म, क्योंकि ऐसा विषय है, हम्म, खादी ऐसे भी एयर कंडीशन है। हम्म, अब आज के पीढ़ियों को समझाने की जरूरत है, ये खादी एयर कंडीशन, हम्म, गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी, हम्म, ये वस्त्र है। खादी का गंजी पहने, दोबारा कोई गंजी नहीं पहनेंगे। खादी का एक बार शर्ट पहन ले, दोबारा खरीदने से सोचेंगे कि मार्केट का नहीं खरीदना है, वो खादी का खरीदना है। खादी का जैकेट खरीदे। हम्म, खादी में सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम्म, वो मैं आम जनता को भी बताना चाहता हूँ। हम्म, खादी की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ कपड़े बहुत तरह के हैं। हम्म, हमारे यहाँ खादी के कपड़े हैं, हैंडलूम के हैं, पावरलूम के हैं, मिल के। हम्म, खादी के विषय में एक कहावत है कि खादी जिस दिन फटता है हम्म, उस दिन सबसे खूबसूरत दिखता है। हम्म, अब उसका राज ये है कि खादी जिस दिन फटता है खूबसूरत क्यों दिखता है। हम्म, तो खादी को जितना धोएंगे उतना ही नया दिखेगा। ओके। हैंडलूम के कपड़े को जितना धोएंगे पुराना दिखेगा। हम्म, पावरलूम तो पावरलूम ही है, वो तो और खराब दिखेगा। हम्म, और मिल के कपड़े मैंने आज शर्ट पहन लें, 2 दिन धो दें, 2 बार धो लें, उसके बाद देखें आपको पुराना दिखेगा। हम्म, लेकिन खादी का शर्ट लगेगा कि एकदम नया है। खादी पहनने वाले का आप औकात माप नहीं सकते, हम्म, लेकिन मील वस्त्र धारण करने वाले का औकात माप सकते हैं कि इसका हैसियत क्या है। हम्म, लेकिन खादी वाले का हैसियत मापने का किसी का कोई मापदंड नहीं है, इसलिए कि उसका चमक धमक कपड़े का जो चीज है 5 साल पुराना होगा तो और चमकेगा।
यानी जिस दिन वो फटेगा सबसे खूबसूरत दिखेगा। तो खादी के विषय में ये है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो ग्रामोद्योग हमारे प्रोडक्ट हैं, आप साबुन लगाइए, आप हमारे इत्र लगाइए, हमारा धूप जलाइए, और देखिए क्या असर है उसका। तो कुछ तो सत्यता बची है। आज भी कोल्हू का सरसों तेल खादी में ही मिलेगा, शुद्ध शहद खादी में मिलेगा, भंवरा मक्खी का शहद खादी में ही मिलेगा। विभिन्न वैरायटियों का शहद खादी के लिए प्रमोट भी लोग कर रहे हैं, बहुत सहायता भी उद्यमियों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसको और थोड़ा पुख्ता करने की जरूरत है। जो गांधीवाद पर विश्वास रखते हैं, गांधीवाद के विषय में जानते हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस जमात में शामिल करके सरकार में भी और गांव में भी, गांव से लेके भारत सरकार तक ऐसे लोगों एक जमात बनाना पड़ेगा, चाहे वो सरकार में हो या लोकल कमेटियों में हो, लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हो, तभी संभव है। तभी संभव है, क्योंकि जो जानकार नहीं है उनको बैठा दीजिए कि काम करने के लिए, हाँ हमको काम करना है, तो फिर वही भी चलेगा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का ढांचा है वही चलेगा। राजनीति में सर देखा ये जाता है कि कभी किसी का सिक्का ऊपर है, कभी किसी का सिक्का नीचे है। बीते वर्षों में जैसे आपने कहा कि गांधीवाद को तो अपनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। गांधी कहीं ना कहीं आते भी हैं, है नहीं, हमारे तो राष्ट्रपिता हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि उनकी छवि भी धूमिल हुई है और करने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा आपको लगता है कि जो खादी जो है वो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल जो हमारा जो सिनेरियो है या जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तंत्र है, उसकी एक आवश्यकता है उसको धारण करना। बाकी जो आम जनता जो है वो ये सोचती है कि भाई अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब गांधी की विचारधारा आज के समय में कितनी प्रासंगिक है कितनी नहीं है ये डिबेटेबल प्रश्न है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। तो उससे जो है चूंकि सरकार के जो प्रयास हैं कि भाई लघु उद्योग जो है, कुटीर उद्योग जो है वो चले, ये तो सभी लोग समझ रहे हैं, एमएसएमई भी उसमें काम कर रहा है, बट इस तरह की जो सोच कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है, ऐसा लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि सोच तो किसी का बदल नहीं सकते। ये नेताओं का लिबास आजादी के पहले भी था। खादी का चरखा संघ का जब स्थापना हुआ जी, और आम जनता का भी था। जो महिलाएं चरखा चलाती थी वो खादी खद्दर का साड़ी पहनती थी। पहले तो बिल्कुल था, वो निश्चित घर रूप में से। धोती लोग पहनते थे, गांव में पहनते थे। और आज भी अब गांव देहात में जाएंगे तो 80% गाँवों में जाड़े के दिनों में जो चादर का इस्तेमाल होता है, गमछे का इस्तेमाल होता है, लुंगी का इस्तेमाल होता है, वो खादी वस्त्र ही होता है। बहुत कम लोग करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि इतने दिनों के बाद भी खादी को प्रचार की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल। खादी के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। खादी का जो सिद्धांत है, खादी जिस जिस मूलतः जिस लिए गांधी जी ने लाए थे, उसको नए पीढ़ियों को जागरूक करने की जरूरत है। हमारे स्कूलों में, कॉलेज में जो नई पीढ़ियां हैं, जो नहीं जानती हैं खादी क्या है, गांधी क्या थे, गांधी की विचारधारा क्या थी, कैसे खादी का स्थापना हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था, इससे रोजगार पूरक हमारी जो चीजें हैं वो किस तरह से समाहित हैं, इतना ही करने की आवश्यकता है। बहुत थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। आज अगर आप रोज वाटर का इस्तेमाल करेंगे, बाजार में जो रोज वाटर मिलता है, खादी वाला रोज वाटर इस्तेमाल करें, छोटा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि हमारे उत्पाद क्या है। लेकिन खादी के पास क्या है कि बड़े बड़े लोग के पास तो पब्लिसिटी में बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप टीवी में बहुत सारी चीजों में ऐड देखें, जी बिल्कुल। तो वो खादी अभी नहीं कर सकता। तो उस तरीके से प्रचार तंत्र में हम पीछे थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन इसको और पुख्ता करने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जहाँ तक बात है और उसका वैल्यू का बात है, जो 100 रुपये में 1 मीटर कपड़े मिलते थे आज से 25 साल पहले, उस कपड़े का रेट अभी 1500 रुपये। तो वैल्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा।
तो उससे उसमें भी हमको नहीं जाना है कि बहुत मीटरेज में कितने, हम कितने मीटर उस समय सेल करते थे, आज कितने मीटर सेल कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी में साबुन उस समय सेल होता था, आज कितना हो रहा है, इसको हमको देखने की जरूरत है। इसको अर्थतंत्र कह सकते हैं, आर्थिक जो मापदंड है उसको देख सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसको बढ़ाने के लिए हमको कारीगरों को चिन्हित करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे कारीगर हैं, टाटा स्टील लोहा बनाता है, स्टील बनाता है, लेकिन आज से 100 साल 150 साल पहले हमारे कारीगर जो लोहा बनाते थे पत्थर से, और उसके त्रिशूल और हथियार बने हुए हैं, उसमें जंग आज तक नहीं लगा। 3 टाटा वाले में जंग लग जाता है, उनकी कारीगर के। हमारे झारखंड में एक ब्रिजिया फैमिली है, ओके, हम लोग राजघाट पर 97 में लाए थे, उनको सम्मान मिला था। वो पत्थर से लोहा बनाते। ओके, अब उनकी जनरेशन कम बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ शंकर भगवान का एक मंदिर है, वहाँ त्रिशूल लगा हुआ, आज तक जंग नहीं लगा। ओके, तो हमारी उद्यमिता है, हमारे उद्यमी है। तो बहुत सारी विधा है जिसको हम गाँव में कर सकते हैं। हम ये नहीं करें आज काम नहीं हो रहा है, काम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन बट आप करें तीव्र गति से, तीव्र गति से और प्रचार तंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है, उद्यमियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, सहायता देने के लिए। अब हम 25 लाख का किसी को सहायता दें तो वही सुविधा दें, 5 लाख दें तो वही सुविधा दें, 50,000 दें तो वही सुविधा दें। तो इस रेशियो को भी थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। जो गरीब हैं उनको अधिक से अधिक सहायता मिले और उनको सब्सिडी भी अधिक मिले। जो 100-200 करोड़ लेते हैं उनके लिए भी मिले, लेकिन उस दायरे में थोड़ा सा कटौती की है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चाहे और सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, सरकार कर भी रही। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है या आपकी जो जनरेशन है उसको तो ये बात बहुत समझ में भी आती है, वो लोग अपनाते भी हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग यंग जनरेशन की बात कर रहे थे कि भाई उन तक ले जाने की ज़रूरत है। आज जगह जगह मॉल्स बने हुए हैं, जगह जगह विदेशी ब्रांड्स की दुकानें हैं। जो हमारी जो जनरेशन है या जो भी माता पिता हैं, लोगों के पास पैसे भी हैं, तो उनकी जो यंग जनरेशन है वो जिस तरह के वस्त्र धारण करती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फटी जीन्स पहने हुए हैं, कम कपड़े पहने हुए हैं। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में ये, चूंकि अल्टीमेटली जो बात है लघु उद्योग या कुटीर उद्योग बचेंगे कैसे, जब उनका कंजम्पशंस होगा, जब आगे आने वाली जनरेशन उसको खरीदेगी या उस तरफ जाएगी, और आने वाली जो जनरेशन है उसके पास पहनने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुतायत मात्रा में है। तो ये एक जो चुनौती है इसको कैसे ब्रिज हम करेंगे? जैसे आपने कहा कि प्रचार के माध्यम से कर सकते हैं या किसी और के माध्यम से कर सकते हैं, सब्सिडीज भी समझ में आती है कि ठीक है दे दी सरकार ने, बट ये जो माइंडसेट है जो कि हम ही लोगों का दिया हुआ है यंग जनरेशन को, इसको कैसे बदलेंगे? देखिए, जहाँ तक कपड़े का बात है और ग्राम उद्योग का बात है, तो जितने भी मॉल में इस देश में जाएंगे आप, यहाँ तक विदेशों में भी, वो खादी के आपको बहुत प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वहाँ मॉल वाले भी खादी का प्रोडक्ट रख रहे हैं। जैसे साबुन तो रख ही रहे हैं, बाकी हर्बल प्रोडक्ट भी रख रहे हैं, शहद भी रख रहे हैं। जहाँ तक कपड़े का बात है कि जिस तरह के कपड़ा वो बना रहे हैं, खादी को भी बनाना चाहिए। जो कपड़े बना रहे हैं, जो डिजाइन बना रहे हैं, उस कपड़े से खादी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन उस डिजाइन में कन्वर्ट करके हमको भी करने का प्रयास करना चाहिए। इसको भी मॉलों में रखवाएं, थोड़ा सा छूट दें। खादी एम्पोरियम में तो रहते ही हैं, रेडीमेड गारमेंट में हम प्रचार करें तो बहुत सारा चीज हो सकता है। ऐसा नहीं खादी में डिजाइन नहीं है, खादी में डिजाइन है। मैं जैकेट पहना हूँ, अपने आप में डिजाइन है, जैकेट आपने पहना हुआ है, तो इससे भी अच्छे अच्छे डिजाइन है। और जो बाजार में मिलता है उससे कहीं भी कमजोर नहीं है, उससे अधिक उम्दा क्वालिटी का है। कपड़े तो उम्दा क्वालिटी के हैं, सिलाई भी उम्दा क्वालिटी का है। तो हमारे दर्जी वही हैं, टेलर वही हैं, डिजाइनर वही हैं, हम उनको हायर करके किसी चीज को कर सकते हैं। और कहीं कमी है तो इस पर हर राज्य को, हर जिला को और केंद्र को जो जिस दायरे में है उसको सोचना चाहिए कि कहाँ कमी है। बहुत सारा सुधार हुआ है,
बहुत सारा सुधार हुआ है, सुधार होने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने आज एक विशेष जो हमारी पहचान है खादी, जैसे कि हमारी कहीं न कहीं राष्ट्रीयता भी जुड़ी हुई है, और जब भी हम भारतीयता की बात करते हैं तो जैसे तमाम चीज़ें हैं भारतीयता की पहचान और प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं, उस तरीके से वस्त्र की अगर बात की जाए तो खादी जो है उसकी एक अपनी पहचान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। एमएस टीवी से बात करने के लिए।